हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम वीडियो बना रहे हैं ऑल अबाउट ड्रेंचिंग, उसका पार्ट 2। मैं पहले तो सभी से क्षमा चाहती हूँ कि मैं काफ़ी दिन के बाद पार्ट 2 कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा आई इंजरी हुआ था, उस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट चालू है। अभी भी मेरी आँख थोड़ी इंजर्ड है, फिर भी मैंने सोचा मैं ये पार्ट 2 कंप्लीट करती हूँ। तो आज एक्चुअली मैंने रियो का भी चिली खाने दिया, मैं उसे देते रहती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम अपने बर्ड को ग्रीन चिलीज खाने दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल आपके बर्ड को ग्रीन चिलीज दे सकते हैं। बर्ड्स को ग्रीन चिलीज बहुत पसंद होता है। हर वो चीज़ जो ग्रीन है वो बर्ड के लिए अच्छा है। प्लस अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप आपके बर्ड को चिली खाने दोगे तो वो जल्दी बात करता है। देखो, मैंने यहाँ पे उसको ग्रीन बीन्स भी दिया है और ग्रीन चिली दिया है, बट रियो ने ग्रीन चिली उठाया। पहले तो बीन्स को काटा उसने, पर रियो को ग्रीन चिलीज पसंद है, स्पेशली उसमें का जो सीड है उसे पसंद है। चिलीज आर वेरी गुड। और आप आपके बर्ड को देखा, आप देखते हो रियो कितना मीठा मीठा बात करता है, कितना स्वीट उसकी आवाज है। वो चिलीज से होता है क्योंकि चिलीज उनके टंग को स्मूथ करने में या थिन करने में मदद करती है। जिस भी बर्ड्स का टंग जो है, जबान मोटा होता है, वो क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं, बट जिसका टंग थिन होता है वो अच्छे से और क्लियरली बात करते हैं। तो चिलीज इसमें मदद करता है उनको, और प्लस उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यूज भी है, तो उनके हेल्थ के लिए वो काफी अच्छा है। मोरओवर बर्ड्स को तीखा नहीं लगता है क्योंकि उनका जो टेस्ट बड्स है, हमारे जबान में जो बड्स होता है जिसकी वजह से हम चीजें चख पाते हैं, जैसे कि मीठा होना, नमकीन होना, तीखा होना, बर्ड्स में वो बड्स बहुत कम होते हैं। स्पेशली जो बड्स चिली को टेस्ट करने के लिए जो बड्स होता है वो नहीं होता है, तो उनको तीखा नहीं लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे बर्ड को तीखा लग जाएगा, ये वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनको ये बड्स है ही नहीं, तो उनको ये टेस्ट इतना स्ट्रांग नहीं लगता है, पर उनको मदद करता है। ये चिलीज विंटर में भी उनको बहुत काम आता है, उनके बॉडी को वार्म रखने के लिए। भले उनके जबान में ये टेस्ट समझ में ना आए, पर जैसे वो अंदर जाता है, वो अंदर से उनको हीट प्रोवाइड करता है, जिससे वो वार्म रहते हैं। ओके, चलो अभी हमारा आज का टॉपिक पे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट डीवॉर्मिंग। उसमें आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डीवॉर्म योर बर्ड। अपने बर्ड को आप कैसे डीवॉर्म करें, कौन से एज में, व्हाट एज यू शुड डीवॉर्म योर बर्ड, और साल में कितने बार डीवॉर्मिंग करना चाहिए। इसमें डोसेज में बताऊंगी आपको, मेडिकेशंस बताऊंगी और नेचुरल रेमेडी बताऊंगी, जिससे आप आपके बर्ड को ट्राई कर सकते हैं, उनको वर्म्स होने का खतरा कम होगा। डीवॉर्मिंग कराने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है टैबलेट फॉर्म। टैबलेट फॉर्म नॉर्मली बड़े बर्ड्स को करा जाता है। जो बर्ड्स लार्ज बर्ड होते हैं, जैसे कि कॉकटू, अफ्रीकन ग्रे, मकाओ, ये जो बर्ड्स हैं ये लार्जर बर्ड स्पीशीज में से है, तो उनका मुंह बड़ा रहता है, चोंच बड़ी रहती है, और जो गला, थ्रोट जिसे कहा जाता है, जहां से वो निकलते हैं, वो बड़ा रहता है। इसके वजह से टैबलेट फॉर्म लार्जर बर्ड को दिया जाता है, उनको ड्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इवन पिजियंस जो रहते हैं, पिजियंस कबूतर, पिजियंस को दिया जा सकता है। चिकन्स जो मुर्गी होती है उसको दिया जा सकता है। फ्लेमिंगो, अगर इंडिया में तो किसी के पास फ्लेमिंगो एज अ पेट नहीं होता है, बट अमेरिका में या बाहर देशों में वो तो हर चीज को पेट रखते हैं। तो फ्लेमिंगो जो बर्ड है वो भी बड़ा लार्ज स्पीशीज ऑफ बर्ड में आता है। वो फ्लेमिंगो को भी टैबलेट फॉर्म दिया जा सकता है। फिसेंट को भी दिया सकता है। फिसेंट या तो फिर पीकॉक, ये जो बर्ड्स हैं जो लार्जर साइज में जो बर्ड होते हैं उनको दिया जा सकता है। तो अभी बात करते हैं ड्रॉप्स। ये है सेकेंड फॉर्म, सेकेंड वे। पहला है टैबलेट फॉर्म, सेकेंड है ड्रॉप्स। ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में होता है। वो बर्ड को डायरेक्टली उनकी चोंच के अंदर दिया जाता है सिरिंज के द्वारा। सिरिंज में ड्रॉप लिया जाता है और उनके डायरेक्टली उनके मुंह में डाला जाता है। और ये जो ड्रॉप्स होता है ये बहुत ही कम मेडिकेशंस में होता है, मतलब उसका जो मेडिसिन अंदर कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली बर्ड्स को दिया जा सकता है। ये जस्ट बर्ड्स को नहीं है, ये कोई भी जानवर या कोई भी छोटा एनिमल है उसको दिया जा सकता है डायरेक्टली ड्रॉप्स में, सिरिंज के अंदर।
क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है डालना और इसमें कोई पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड होता है, तो डायरेक्टली दिया जा सकता है। तीसरा तरीका है क्रॉप नीडल। इसको क्रॉप नीडल कहा जाता है, मतलब जो बर्ड का जो क्रॉप एरिया होता है, आपको पता है जो बर्ड का बीच का जो हड्डी होती है उसको कील कहा जाता, उस कील के ऊपर वाला जो एरिया है क्रॉप एरिया, जहां पे पहले उनका खाना जाके जमता है, बाद में डाइजेस्ट होता है, जो जमने वाला एरिया है क्रॉप, उसमें नीडल के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा डीवॉर्मिंग का मेडिसिन दिया जाता है। अब ये जो तरीका है ये नॉर्मली डॉक्टर्स ही करते हैं, वेटनेरियन ही करते हैं, ये घर पे नहीं किया जाता है। स्पेशली उन बर्डों के लिए जो ऑलरेडी वर्म्स हो गया है और ज्यादा मात्रा में हो गया है, तभी डॉक्टर ये वाला ट्रीटमेंट करने की सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही जल्दी इसका इफेक्ट होता है। तो क्रॉप में वो डायरेक्टली इंजेक्शन मेडिसिन भर के इंजेक्शन में वो क्रॉप में नीडल करते हैं, मतलब क्रॉप नीडल उसी को कहा जाता है, क्योंकि वो वहां पे उसको इंजेक्ट करते हैं। जब बर्ड को ऑलरेडी बहुत सिकनेस हो रहा है, उसमें वीकनेस हो रहा है, वो खा नहीं रहा है, वीक हो गया है, वेट लॉस हो गया है, ज्यादा सो रहा है, ये सब जब होता है और उसके पूप में ऑलरेडी वर्म्स आने लगे हैं, तो सीरियस हो जाता है बर्ड। वो टाइम पे इनको दूसरा ड्रॉप्स या जो कहते हैं टैबलेट, ये काम नहीं करता है। क्रॉप इज वेरी इजी, डॉक्टर परफॉर्म करते हैं इसे, बट ये जल्दी इमीडिएटली उनका जो वर्म्स है वो निकल जाता है, इसलिए डॉक्टर क्रॉप नीडल अपनाते हैं जब आपके बर्ड को वेटनेरियन के पास लेके जाते हो। अभी चौथा तरीका वो है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लोग घर पर करते हैं, पेट शॉप वाले करते हैं और ब्रीडर्स भी करते हैं उनके बर्ड्स को। इसे कहते हैं मिक्स इन फ्रेश वाटर टेक्निक, या जिसको आप पानी में मिक्स करके दे सकते हो। ये नॉर्मली हर जगह किया जाता है, ये बेसिक कॉमन तरीका है। तो इसमें ये होता है, ये ट्रीटमेंट जो है ये 12 घंटे का ट्रीटमेंट है, मतलब एक बर्ड जिसको डिवॉर्मिंग करना होता है, उस बर्ड के पानी में ये मेडिसिन मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद 12 घंटा ये पानी बर्ड के सामने रखा जाता है। बर्ड को और दूसरा कोई पानी नहीं दिया जाता है, सिर्फ मेडिसिन वाला पानी उनके सामने रखा जाता है 12 आवर्स के लिए। ये मेडिसिन 12 आवर्स इफेक्टिव है जब आप पानी में मिक्स करते हो। अगर आप पानी में मिक्स नहीं कर रहे हो तो ये इफेक्टिव रहता है, बट 12 घंटे के बाद इसकी जो शक्ति होती है, पावर होता है, वो कम हो जाता है। इसलिए ये 12 आवर्स का ट्रीटमेंट इसे कहा जाता है। 12 आवर्स से ज्यादा आपका बर्ड वो पानी पीना भी नहीं चाहिए, आप उसको उठा के फेंक दीजिए। और मैं ये भी कह रही हूँ कि 12 घंटे के लिए वो पानी सिर्फ उसको रखिए मत, एवरी 2 घंटे में वो पानी आप चेंज करके वही मेडिसिन वाला पानी फिर से उसके सामने रखिए। मतलब 12 आवर्स आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज सुबह रखा है तो रात तक आप वही पानी दोगे, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी बर्ड्स ऊप करते हैं, जैसे आपको पानी चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप पानी चेंज कर रहे हो तो सेम वाला पानी आप बड़ा मात्रा में बना के रखिए और सेम पानी उनके बाउल में फिर से डालिए। तो 4 तरीके होते हैं, एक है टैबलेट फॉर्म, दूसरा है ड्रॉप्स फॉर्म, तीसरा है क्रॉप नीडल और चौथा है मिक्सिंग इन द वाटर, मतलब जो ड्रॉप्स है, जो मेडिसिन है, जो सिरप है, वो पानी में मिक्स किया जाता है। 12 घंटे के बाद उनका नॉर्मल जो सोने का टाइम होता है, वो टाइम पे आप आपके बर्ड को सुला देते हैं, वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे से उनका नॉर्मल रूटीन शुरू होता है, जैसे वो नॉर्मल पानी पीते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, नॉर्मल रहते हैं। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपको ये प्रोसेस फिर से रिपीट करना होगा। सेम तरीके से जो डोसेज है वो पानी में मिक्स करके उनको 12 घंटा पीने देना है। ये 1 हफ्ते का बीच के बाद एक बार वो हो गया, फिर बाद में नेक्स्ट ट्रीटमेंट का टाइम आता है। तो अब हम बात करते हैं कि कितने बार साल में आप एक बर्ड को डिवॉर्मिंग कर सकते हैं और किस उम्र से आपको आपके बर्ड को डिवॉर्मिंग करना है। अभी आप देख रहे हो रियो 3 महीने का है, तो मैंने इसको डिवॉर्मिंग नहीं दिया है अब तक। आपका भी बर्ड 3 महीने का है, 3 महीने से छोटा है, तो उसको मत कीजिए। नॉर्मली यूजुअली डिवॉर्मिंग 4 महीने के ऊपर के बर्ड को किया जाता है, या तो फिर 5वें महीने से आप शुरू कर सकते हो। एक बार डिवॉर्मिंग शुरू होने के बाद
बर्ड्स को एटलीस्ट 3 महीने का गैप रहना चाहिए फर्स्ट डोसेज से सेकेंड डोसेज तक। जो बर्ड 1 साल से ऊपर है उनको 3-3 महीने में, हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग करना जरूरी है। और जो बर्ड 1 साल से नीचे हैं उनको आप 6 महीने में करा सकते हो, 6 मंथ में आप उनको डिवॉर्मिंग करा सकते हो। अभी बात करते हैं मेडिकेशंस का। तो जो मेडिसिन नॉर्मली डिवॉर्मिंग में यूज किया जाता है मैं बताती हूँ। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो बर्ड ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी उनको वर्म्स हुआ है, उनको नेचुरल तरीका काम नहीं करेगा, उनको मेडिसिन लेना जरूरी है, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी वर्म्स हो गए हैं। वर्म्स एक बार होते हैं उसके बाद वो वर्म और भी बड़े होने लगते हैं, मतलब उनकी मात्रा बढ़ती रहती है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। तो वो टाइम पे ये जो नेचुरल तरीके हैं, रेमेडीज जो मैं बताने वाली हूँ वो काम नहीं आएगा, पर मेडिकेशन काम आएगा। मेडिकेशन देना इम्पॉर्टेंट है उन बर्ड के लिए ऑलरेडी उनके अंदर पैरासाइट्स हैं, उनको डिवॉर्मिंग मेडिकेशन करना जरूरी है।